तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिकल मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अगर आपने भी फोर्थ सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम कोर्स के अंतर्गत डिसिप्लिन कोर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, आप लोग एक बार यूनिक पेपर कोड जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए। अब बात करें इस सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट का आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसे डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। 3 घंटे का पेपर होगा, नंबर का आपको एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करने हैं, ऑल सेक्शन, जितने भी सेक्शन देंगे उन सब में। कैलकुलेटर विद सिंपल अर्थमेटिक फंक्शंस आर अलाउड। ठीक है, अर्थमेटिक फंक्शंस करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर अलाउड है आपको। ठीक है, स्टैटिकल टेबल्स एंड ग्राफ्स शीट विल बी प्रोवाइडेड। आपको एग्जाम में एक प्रकार से कहते हैं ग्राफ पेपर और स्टैटिकल जो टेबल है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, आप या तो इंग्लिश या तो हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज का यूज करके पूरा का पूरा जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे चीजें वही बताई गई हैं हिंदी में। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। सेक्शन अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। आपको सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसमें आपसे ए वाले पार्ट में पूछा गया है कि वर्णनात्मक और अनमनात्मक जो आंकड़े हैं उनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंतर स्पष्ट करेंगे। अंतर स्पष्ट करने से भी पहले आप इनके बारे में, वर्णनात्मक और अनमानात्मक जो आंकड़े हैं इनके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद आप इनके बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। ये सही वे है आपका आंसर लिखने का। ठीक है, अब आप इनके बीच में आंकड़े जो हैं ये इनके बीच में अंतर स्पष्ट कर देंगे। कम से कम 6 आप अंतर बताएंगे, 6 से 8 अंतर। ठीक है, जब आप ये बता देंगे तो आपको ये बताना होगा कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की क्या आवश्यकता है या प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, अब अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च की क्या रिलेवेंस है या फिर क्या प्रासंगिकता है, इस चीज के ऊपर आपको बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें आपसे यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी है। बुद्धि परीक्षण में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। प्राप्त जो प्रत्येक स्कोर के लिए एक बारंबारता, ठीक है, बारंबारता बहुभुज का निर्माण कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक प्रकार से बहुभुज का निर्माण करना है। ठीक है, और 80 स्टूडेंट्स के द्वारा आप कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो गेन किए गए थे वो ये है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बनाना होगा, एक प्रकार से कहें कि यहाँ पे आपको जो बारंबारता बहुभुज है वो आपको यहाँ पे बना के दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें बी ए पार्ट में आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप क्या है, उनके गुणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को 2 भागों में अगर हम बांटें, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का आपका ये वाला सेक्शन हो गया, 5 नंबर का आपका बचा वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, पहले सेक्शन में आपसे मेनली यहाँ पे पूछ लिया गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो विभिन्न माप है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो मेजर करते हैं या माप करने के जो हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर उनके गुणों को भी आपको यहाँ पे क्या करनी है, चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी पार्ट है वहां पे टेक्स्ट मिस्टेक है, तो ये जो सी लिखा है यहाँ पे ये बी पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित डेटा के लिए मध्य का विचरण और मानक विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 3, ये जो डेटा दिया गया है इस डेटा का यूज करके आपको 3 तरह की जो गणना है वो करनी है। ठीक है, मध्य का जो, फिर उसके बाद विचरण और फिर मानक विचलन, इनकी आपको क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 भागों में बांटा गया है। जो मध्यही का आप पता करेंगे वो पता करेंगे आप 3 नंबर में। ठीक है, फिर विचरण आपका 5 नंबर का हो गया और जो मानक है वो आपका 2 नंबर का हो गया। ऐसे आपका ये क्वेश्चन टोटल 10 नंबर का जो है वो कंप्लीट हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, सामान्य संभाव्यता जो चक वक्र है उसकी आपको यहाँ पे क्या करनी है, वर्णन करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, कर्व है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर बी में आपको यहाँ पे
पूरा आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का ही है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है ऑन द स्पॉट, उसका आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको करनी है, देन आपको आंसर बनाना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा आपको ना लगे कि न्यूमेरिकल या फिर आप कहें कि मैथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आने के चांसेस उनके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे ये पार्ट में, प्रकीर्ण आरेखों की सहायता से शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो आरेख है, ठीक है, डायग्राम्स है, प्रकीर्ण जो आरेख है उनकी सहायता लेकर, मतलब हेल्प लेकर आपको क्या करना है, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में क्या संबंध है इन सब के बीच में, ये आपको यहाँ पे उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आपका 8 नंबर का है। फिर बी पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 छात्रों ने 2 क्विज एक्स और वाई पर निम्नलिखित अंक बनाए हैं, ठीक है। एक्स के ऊपर स्टूडेंट के ये नंबर है और वाई के ऊपर ये नंबर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है ऊपर वाले डेटा को लेकर कि उपरोक्त डेटा के लिए पेयरसन का उत्पाद ऋण सह संबंध की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऋण जो सह संबंध है उसकी आपको गणना करनी है। ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, ठीक है। ऊपर वाला जो ए पार्ट का क्वेश्चन था वो आपका 8 नंबर का था, ठीक है। ये बी वाला है, ये आपका 12 नंबर का है। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं 10-10 नंबर के। तो यहाँ पे 8 और 12 के हिसाब से दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि आपका सीधा सीधा 20 नंबर का है। विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, और फिर उसके अलग अलग जो प्रकार हैं वो प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी एंड डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला हो जाता है ए पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा ही आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी पार्ट में नहीं है, वो एक ही क्वेश्चन है 20 नंबर का। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वर्जन में उसे बताना है। फिर अब आ जाते हैं हम यहाँ पे बी सेक्शन में, जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। इसमें क्या पूछा गया, माप से आप क्या समझते हैं, माप के विभिन्न पैमानों पर विस्तार विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। माप से आप क्या समझते हैं, मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं, पहले आपको ये बताना है, और उसके बाद माप के ही अलग अलग पैमाने जो है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो जेड स्कोर के गुणों का वर्णन करें, जेड स्कोर के प्रतिशतक रैंक की तुलना करें, ठीक है। जेड स्कोर के आपको क्या करने हैं, जो गुण है उनको आपको यहाँ पे बताना है। जब आप गुण बता देंगे, ठीक है, 5-5 नंबर का है। पहला वाला आप यहाँ से लेकर 5 नंबर का है, और उसके बाद बचा हुआ जो है आपका 5 नंबर का है, ठीक है। पहले आप गुणों को बता देंगे, गुणों के करने के बाद आप बताएंगे जेड स्कोर और प्रतिशतक रैंक की तुलना करें, ठीक है। इन दोनों की आपको तुलना करनी है, जेड स्कोर और प्रतिशत की जो है वो आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है 5 अंकों का एक सेट है, ठीक है, जिसका मध्य क्या है 20 है, और 4 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। 5वां नंबर आपको यहाँ क्या करना है, प्राप्त करना है। 4 नंबर क्या है, 22, 24, 30 और 14, ये 4 नंबर है। 5वां नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। कैलकुलेशन करके आपको जो 5वां नंबर है वो निकालना है, ठीक है। 5 नंबर दिए गए हैं, उसमें से 4 नंबर आपको पता है, एक नंबर जो बचा हुआ 5वां नंबर है वो आपको यहाँ पे बताना है, और हिंट है उनका मध्य 20 है, ठीक है। ये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी। बी वाला पार्ट आपका ये है, तिरछापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नकारात्मक रूप से तिरछे वक्र में मध्यिका और बहुलक का स्थान दिखाइए, ठीक है। तिरछेपन से आप क्या समझते हैं, पहले तो आप ये बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि जी हम ये समझते हैं तिरछेपन से, या होगा। अब नकारात्मक रूप से, ठीक है, अगर हम नेगेटिव बताएं, नेगेटिवली जो कर्व है, तिरछा वक्र है, उसमें मध्य मध्यिका और बहुलक का जो स्थान है वो आपको स्थान यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यह भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। परिवर्तनशीलता के विभिन्न मापों पर स्कोर परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। परिवर्तनशीलता के जो अलग अलग माप हैं, मापों पर स्कोर परिवर्तन के जो प्रभाव पड़ते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। प्रभाव आपको बताने हैं किस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर पड़ते हैं, परिवर्तनशीलता के जो अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, ये मेजर्स हैं, उनके ऊपर जो
स्कोर परिवर्तन के प्रभाव पड़ते हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं अंकों के एक सेट का मध्य 25 है, ठीक है। एस डी 7 है और नया मध्य और एस डी क्या होगा, ठीक है। अगर नया मध्य क्या होगा और नया एस डी क्या होगा अगर प्रत्येक अंक पे 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक अंक को 2 से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप इसका निकालेंगे कि भाई प्रत्येक नंबर जो एक सेट दिया गया है नंबर ऑफ, ठीक है, जिसमें का मध्य क्या है 25 है और जिसका एस डी क्या है 7 है। अब जितना भी बड़ा सेट है उस सेट में अगर हर नंबर में हम 5 जोड़ें तो नया एस टी क्या निकलेगा और नया मध्य क्या निकलेगा, पहले आप ये बताएंगे। और फिर हर एक नंबर को अगर 2 से गुणा करते हैं तो नया एस टी और नया मध्य क्या निकलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो सीधा 10 नंबर का है आपका, ठीक है। 3 और 7 में डिवाइडेड किया गया। अब देखें तो गति और शक्ति परीक्षण के बीच अंतर क्या है, ठीक है। गति और शक्ति परीक्षण के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है पहले आप ये बताएंगे। 3 नंबर का है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जो उपयोग हैं और जो उनकी सीमाएं हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। डिस्कस द यूजेस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। परीक्षण के जो उपयोग और सीमाएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये आपका कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ए पार्ट में आपके 5 क्वेश्चन, बी पार्ट में आपके 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कंप्लीट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हो जाता है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आई होप, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्या चीज पूछी गई है। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की आंसर वीडियोस भी चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ तो भी आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, हम जल्द ही इसकी जो आंसर वीडियो है वो भी आपको लाके फिर देंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन का, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स का और हमारे इंस्टाग्राम का। आप जाके इन तीनों जगहों पे हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस में आपके और सब्जेक्ट्स जो है वो सारे के सारे नोट्स पे आपको ऐप पर ही देखने को मिल जाएंगे और बाकी सारी कॉलेज रिलेटेड डिटेल्स भी आपको ऐप पे ही देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर रिलेटेड हो गया, स्टडी रिलेटेड हो गया, ठीक है, सब हम हर एक उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।